हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं। पिवोट टेबल का उपयोग किया जाता है किसी भी टेबल को समराइज करने के लिए। जैसे इसमें हमने एक सेल्स टेबल बनाई है जिसमें कुछ सेल्समैन के नाम लिखे हैं, प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं और उनकी अमाउंट लिखी हुई है। अब इसमें हम देखें, जैसे अजय है, अजय का नाम 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसने अलग अलग प्रोडक्ट का सेल किया है। जैसे विजय है, विजय का नाम भी 2 बार आया है और दोनों ही बार उसने अलग अलग प्रोडक्ट को सेल किया है। तो हम चाहते हैं कि इनका नाम एक बार आए और दोनों प्रोडक्ट को दिखा दिया जाए, तो इसके लिए हम पिवोट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। और पिवोट टेबल का उपयोग किया जाता है जैसे किसी एक व्यक्ति के हिसाब से हमको सेल्स देखना या किसी प्रोडक्ट के हिसाब से सेल देखना है, तो उसके लिए भी हम पिवोट टेबल का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे पिवोट टेबल को बनाते हैं। तो पिवोट टेबल बनाने के लिए हम एक्सेल में इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आता है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो इसमें हम उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस टेबल की हमको पिवोट टेबल बनानी है। तो हमने इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको रिजल्ट इसका कहाँ देखना है, न्यू वर्कशीट में देखना है या इसी वर्कशीट में देखना है। तो जैसे हमको इसी सीट पर पिवोट टेबल का रिजल्ट देखना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमको रिजल्ट देखना है और इसको ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर पिवोट टेबल लग गई है, लेकिन इसमें अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं आया। तो हम साइड में देखेंगे पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट हमको यहाँ दिखाई दे रही है। इसमें हमारी तीनों हेडिंग्स आ गई, नेम, प्रोडक्ट और अमाउंट। अब इनको यहाँ से हम नेम को ड्रैग करते हुए लाएंगे और यहाँ पर नेम को हमने कॉलम लेवल में रख दिया। तो हम देखेंगे नाम यहाँ पर इस प्रकार से कॉलम में आ गए। फिर हम प्रोडक्ट को लेकर आएंगे और प्रोडक्ट को ड्रैग करते हुए लाएंगे और यहाँ रो लेवल में लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए प्रोडक्ट लग गए और ये जो प्रोडक्ट है वो रिपीट नहीं हुए। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट रिपीट हुए हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्ट एक ही बार आया, ऐसे ही यहाँ पर एक नाम एक ही बार आएगा और जो अमाउंट है उसको रखते हैं वैल्यू में। यहाँ से हम अमाउंट को ट्रैक करते हुए लाएंगे और इस वैल्यू वाले बॉक्स में छोड़ देंगे। तो हम देखेंगे ये हमारी पिवोट टेबल बनके तैयार हो गई। इसमें जैसे सीपीयू है, अब ये सीपीयू का रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पर कि टोटल सीपीयू कितने के सेल हुए हैं, 18,000 के। टोटल कीबोर्ड कितने के सेल हुए हैं, 2,000 के। मॉनिटर कितने के सेल हुए हैं, 5,000 के। और माउस 2500 के सेल हुए हैं। अब हम देखते हैं सीपीयू जो है इसको रामू ने, ये रामू का रिकॉर्ड है, यहाँ से रामू ने 8,000 के सीपीयू बेचे और विजय ने 10,000 के। तो टोटल सीपीयू सेल हुए हैं 18,000 के। कीबोर्ड अजय ने सेल किए हैं, ये अजय का रिकॉर्ड है। कीबोर्ड अजय ने 2000 के सेल किए हैं और टोटल 2000 के ही कीबोर्ड सेल हुए हैं और किसी ने इसका सेल नहीं किया है। अगर हम किसी पर्सन के हिसाब से रिकॉर्ड देखना चाहें तो हम देखेंगे अजय ने कीबोर्ड बेचा है 2000 का और माउस बेचा है 1000 का। तो यहाँ पर ये जो टोटल दिख रहा है वो अजय का टोटल है, ये रामू का टोटल है, ये रवि का टोटल है, सुनील का टोटल है और विजय का टोटल। इनको सभी को हम प्लस करेंगे तो 30,000 आ रहा है, मतलब टोटल सेल 30,000 का हुआ है। अगर हम इसको ऐसे में प्लस करेंगे तो भी 30,000 आएगा और ऐसे में प्लस करेंगे तो भी 30,000 आएगा। इसको और दूसरे तरीके से कैसे यूज करते हैं, अभी हम इनको यहाँ से अनचेक्ड कर देते हैं। अब हमको ये देखना है कि किस व्यक्ति ने कितना सेल किया है, इसके हिसाब से देखना है। तो हम नेम पर जाएंगे, नेम को चेक रखेंगे और उसके बाद अमाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अजय का टोटल सेल 3,000 आ रहा, रामू का 8,000, सुनील का 5,000 और विजय का 12,500। इस प्रकार से हम नाम के अकॉर्डिंग सेल्स देखते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। फिर हमको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। तो हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आ गए और प्रोडक्ट के बाद अमाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर सीपीयू का सेल हुआ है 18,000 का, कीबोर्ड का हुआ है 2,000 का, मॉनिटर का हुआ 5,000 का, माउस का हुआ है 2500 का। इस प्रकार हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर हमको ये देखना है किस व्यक्ति ने क्या सेल किया है। तो इसके लिए हम जैसे नाम पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमको जैसे अजय दिख रहा, अजय ने कीबोर्ड माउस सेल किया है, रामू ने सीपीयू सेल किया है, रवि ने माउस सेल किया, सुनील ने मॉनिटर सेल किया और विजय ने सीपीयू और एसएसडी। ये जो माइनस आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है वो हाइड हो जाएगी और जब भी हमको डिटेल देखनी होगी तो इस प्लस पर क्लिक कर देंगे तो हमको इस तरह से ये दिखा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के हिसाब से या किसी प्रोडक्ट के हिसाब से डिटेल देखना हो तो इसके लिए हम पिवोट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। पिवोट टेबल से हम किसी भी डेटा टेबल को समराइज कर सकते हैं।